और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये पहलवान लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये कह रहे हैं कि हम उठने वाले नहीं हैं, लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। और अलग अलग जगहों पर अब ये भी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमनप्रीत कौर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे कैप्टन आई सिंह भदौरिया साहब आपका। जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है भदौरिया साहब, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है, आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी बढ़ेगा। और इन पहलवानों की मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, और अब तो ये भी कहा जा सकता है कि न केवल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लिया जा रहा है प्रदर्शन में, इन पहलवानों की तरफ से और खास तौर पर जो नेता उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं उनकी तरफ से भी। हर्ष पांडे, बहुत एक बात आपको बड़ा विचारनीय बात कहूंगा कि ये जो वहां जो तथाकथित पहलवान बैठे हैं, कुछ तथाकथित आंदोलन जीवी बैठे हैं और इसी तरह के राजनीति अपनी उसमें रोटियां सेकने वाले लोग जो जा रहे हैं, ये क्या न्यायपालिका से बढ़ के हैं? ये क्या संविधान से बढ़ के हैं? क्या इनकी नजर में देश का संविधान मायना नहीं रखता है? क्या इनकी निगाह में न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है? जब न्यायपालिका ने आदेश कर दिया है कि एफआईआर दर्ज हो और इनकी जांच हो, तो एफआईआर हो रही, दर्ज हो के जांच हो रही है। न्यायपालिका ने गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा है, तो ये गिरफ्तारी न्यायपालिका से बढ़ के एक कदम आके गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। अरे जनाब, ये जब तक गिरफ्तारी तो तब तक नहीं होगी जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा। ये लड़कियां कहने वाली हैं कि हमारे साथ दुराचार हुआ है। 7 साल इन्होंने क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों मुंह बंद करके रही? बलात्कार होने के बाद कोई 7 साल मुंह बंद करके बैठता है क्या? 7 साल इनको नहीं याद नहीं आया कि हमारे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। और ये जो इनके साथ तथाकथित जो आके इनके साथ में खड़े हो रहे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारी बहन के या बेटी के साथ बलात्कार हो जाएगा, 7 साल तुम चुप करके बैठ जाओगे क्या? 7 साल मुंह नहीं खोलोगे और 7 साल बाद याद आएगा कि हमारी बहन के बेटी के बलात्कार हुआ है? मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए शब्द, कि इनको एक औकात दिखाना चाह रहा हूं कि किसी पे आरोप लगाने से आरोप वो सिद्ध नहीं हो जाते, उसको न्यायपालिका करेगी। इसलिए न्यायपालिका बनी हुई है। जब न्यायपालिका में केस जा चुका है तो इसमें सरकार का क्या मतलब रह गया? बोले हम तो बीजेपी का विरोध करेंगे। अरे जनाब, बीजेपी का विरोध तो आप शुरू से ही कर रहे हो, अब क्या करोगे? ये तुम्हारा धरना आंदोलन ही बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। इसमें ब्रजभूषण को तो आप सिर्फ एक मोहरा बना रहे हो। इसका जो मुखौटा है, खाली ब्रजभूषण तो मुखौटा है ना, वहां कोई आरोप हुआ, उनका बलात्कार हुआ है ना कुछ हुआ है। मुख्य कारण तो वहां है कि दीपेंद्र हुड्डा अध्यक्ष बनना चाहते हैं कुश्ती संघ के। हरियाणा में उन्हें सरकार बनाना है। ये खेल तो ये चल रहा है, इसलिए कांग्रेस इसमें आगे है। और जितने विपक्षी दल हैं, आज ईडी, सीबीआई उनके यहाँ छापा मार रही है, बड़ा बड़ा मोटा धन उनके यहाँ से निकल रहा है, तो डर तो वो बैठा है, तो विरोध वो हो रहा है। ये ना तो यहाँ कोई रेप का केस है ना बलात्कार का केस है, ये सब बनावटी कहानी है। जिसके साथ बलात्कार होता है वो 7 साल तक मुंह बंद करके नहीं बैठता, वो तुरंत कहता है कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। और फिर ये जो लगा रहे हैं वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर कहीं भी खड़े होकर अगर ये कह दें कि मेरे साथ छेड़छाड़ भी हो गई है, हजारों इनके साथ सपोर्टर उसी टाइम खड़े हो जाते, तो इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। आज अचानक चुनाव और ये चीजें नजदीक आ गई तो इन्हें सारी चीजें आने लगी। 8 दिन तक ये साबित नहीं कर पाए इस बात को। तो न्यायपालिका अपना काम कर रही है। किसी के कहने से कोई बलात्कारी नहीं हो जाता, कोई आरोपी नहीं हो जाता। ये अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका साबित करेगी कि ब्रजभूषण गलत है या सही है। जी धन्यवाद। जावेद अंसारी साहब बताइए, भाई आप लोग लगातार राजनीति कर रहे हैं, आपके नेता